Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Coaching. So next question 11th, from the following information you are required to find out margin of safety and the volume of sales required to earn profit of 10% on sales. तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेल्स गिवन है, सेल्स ऑफ 5000 यूनिट, सेल्स हमें दोनों में दी हैं, रुपीज़ में 15,000 है एंड यूनिट्स में 5000 है. अब सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है. देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के मैंने आपको दो फार्मूलाज बताए, एक एक्चुअल सेल्स में से आप माइनस करो ब्रेक इवन सेल्स, या फिर दूसरा होता है कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इफ़ यू फाइंड आउट इट इन रुपीज़. और अगर आप इसे यूनिट्स में फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ. अब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होएगी उसके साथ आपने चलना है. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. अब हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन, तो हम ये फार्मूला लगा रहे हैं एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. अब ब्रेक इवन सेल्स पहले निकालनी पड़ेंगी, तो उसका है FC फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. पीवी रेशियो का फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके. तो इनको करेंगे तो पीवी रेशियो आ जाएगी 50%. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट. तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 4500, पीवी रेशियो के साथ डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास आ जाएगा 9000 एंड दिस ब्रेक इवन पॉइंट इज़ इन रुपीज़. अब सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो एक्चुअल सेल आपको, अब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में है तो आपने सेल्स भी रुपीज़ वाली उठानी है. 15 में से 9000 माइनस हुए तो 6000 इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अब सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा था कि अगर वो चाहते हैं अपनी सेल्स के ऊपर 10% प्रॉफिट कमाना तो क्या सेल्स उन्हें करनी पड़ेंगी, क्या सेल्स रिक्वायर्ड हैं. तो मान लो कि सेल्स रिक्वायर्ड हैं x, फिक्स्ड कॉस्ट है 4500, डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, जितनी सेल्स आपने मानी है उसका 10%, आप प्रॉफिट उतना ही चाहते हो ना सेल्स के ऊपर 10%. देखो अगर तो डिज़ायर प्रॉफिट निकाले गिवन होते जैसे कि पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में थे, तो हमने फिर एक्स अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं थी, बस सीधा ही यहाँ डिज़ायर प्रॉफिट फिल कर देना था तो सेल्स आ जानी थी. लेकिन अब हमारे पास ना सेल्स है ना डिज़ायर्ड प्रॉफिट है. एक चीज़ को लो एक्स, दूसरी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो सेल्स का 10% है डिज़ायर्ड प्रॉफिट. पीवी रेशियो के साथ डिवाइड करें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड सेल्स कम्स आउट टू बी 11,250. तो इतनी सेल्स उन्हें रुपीज़ में करनी पड़ेंगी अगर वो सेल्स के ऊपर 10% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, लेकिन ये रुपीज़ में है. अब अगर हम आप यहाँ पे भी क्वेश्चन लीव कर सकते हो, दिस इज़ फाइन. एंड अगर आप यूनिट्स में सेल्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो फार्मूला क्या होएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब देखो कंट्रीब्यूशन आपको वैसे कितनी बन रही है 7500 सेल्स में से वीसी माइनस करके, और क्वेश्चन में क्योंकि यूनिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, यूनिट्स उन्होंने बेचे हैं 5000, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? 7500 को 5000 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 1.5. तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 1.5 पर यूनिट. अब हम सेल्स करना चाहते हैं यूनिट्स में, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट. डिज़ायर प्रॉफिट मैंने कैसे लिए? हमने सेल्स रुपीज़ में तो निकाल ली ही हैं 11,250, उसका 10% किया तो 1125. तो फिक्स कॉस्ट में डिज़ायर प्रॉफिट ऐड किए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली है 1.5, डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा कितनी सेल्स रिक्वायर्ड हैं 3750 यूनिट्स. नाउ 12th क्वेश्चन, आपको सेल्स गिवन है 10 लाख. जितनी भी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है उन सबको देख लो. फिक्स्ड ओवरहेड है 1,20,000, वेरिएबल है 2 लाख, डायरेक्ट वेजेस हैं 1,50,000, डायरेक्ट मटेरियल है 4,10,000. देखो वेरिएबल ओवरहेड है
वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस भी वेरिएबल कॉस्ट है और डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट है। तीनों को ऐड करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स्ड ओवरहेड है 1,20,000। आपको सेल्स भी गिवन है 10 लाख। तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, कंट्रीब्यूशन आ गई 2,40,000। पीवी रेशियो निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन को सेल्स के साथ डिवाइड करके। दिस कम्स आउट टू बी 24%। तो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो दिस कम्स आउट टू बी 5 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपीज़। 13th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। सेल्स आपको गिवन है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 72, फिक्स्ड कॉस्ट है 16,800। अब सबसे पहले देखो, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ 28,000, जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ गए। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करके, तो दिस कम्स आउट टू बी 28%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा निकल आएगा, फॉर्मूले में पुट कर दो प्रॉफिट और पीवी रेशियो, तो ये निकल आएगा 40,000 रुपीज़। 14th क्वेश्चन, आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है 8,000, ब्रेक इवन यूनिट्स गिवन है 4,000, सेल्स हैं 6,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में ब्रेक इवन यूनिट्स गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट्स में है 4,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 8,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाल लेनी है। क्योंकि ब्रेक इवन जो है यूनिट्स में है तो आपने यूनिट्स वाला ही फार्मूला लगाना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ से आ जाएगी 2 रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन वैसे कैसे, उसका फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। अगर ये चीज़ पर यूनिट में है तो वो भी दोनों आप पर यूनिट ही लोगे। तो इसको फिल किया, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है पर यूनिट, सेलिंग प्राइस भी गिवन है 10 है और वेरिएबल कॉस्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी ₹8 पर यूनिट। अब यहाँ से हमने कैलकुलेट करने हैं प्रॉफिट। सेल्स हैं 60,000, 6,000 उन्होंने यूनिट्स सेल किए। क्वेश्चन में गिवन है आपको, देखो क्वेश्चन में दिस पॉइंट इज़ गिवन, उन्होंने सेल किए हैं 6,000 यूनिट्स। तो सेल्स हैं 6,000, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी फिर 6,000 के ऊपर ही कैलकुलेट करोगे 8 पर यूनिट के हिसाब से। कंट्रीब्यूशन आ गई 12, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ गया 4,000। नाउ 15th क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है आपको, प्रॉफिट गिवन है एंड ब्रेक इवन सेल्स गिवन है। तो यहाँ से अब आपने फर्दर कैलकुलेट करना ही है चीज़ें। अब सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो हम प्रॉफिट का फार्मूला लगा रहे हैं। अब पीवी रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी रेशियो भी आपके पास सीधी सीधी नहीं है, आपको क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला लगा के हम यहाँ से पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 ब्रेक इवन पॉइंट है, 12,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो पीवी रेशियो आ जाएगी 20%। यहाँ से हम अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे। 1,000 प्रॉफिट है, 20% पीवी रेशियो है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 5,000। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में हमें कैलकुलेट करने को बोला है सेल्स। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है मेरे पास और ब्रेक इवन सेल्स भी हैं, तो एक्चुअल सेल आ जाएंगी 65,000। आप इस तरह से भी सेल्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी गिवन है तो प्रॉफिट भी गिवन है, आप डिज़ायर प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा दो। पीवी रेशियो आपने पहले कैलकुलेट की है, इसमें जब पुट करोगे तो भी आपकी सेल्स आएंगी 65,000। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हो, फार्मूला सेम रहेंगे, फार्मूलाज में कोई चेंज नहीं है, बस आपने ही उनको अप्लाई करना सीखना है। Now in third point they have said to calculate variable cost.
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन। अब देखो मेरे पास कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, सेल्स हैं, कंट्रीब्यूशन होती तो वेरिएबल कॉस्ट निकल आती। अब मैं कंट्रीब्यूशन के दूसरे फार्मूले पे जा रही हूँ। हमने स्टार्टिंग में किया था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी तो कंट्रीब्यूशन ही होता है। अब फिक्स कॉस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, तो कंट्रीब्यूशन आ गई 13। अब इस चीज़ को हम, ये वाली चीज़ को इस फार्मूले में फिल कर देंगे। तो सेल्स है 65, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और कंट्रीब्यूशन है 13,000, तो यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 52,000। अब आप एक चीज़ नोट करो कि जब से हमने ये क्वेश्चन शुरू किए हैं, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में जितनी भी लिस्ट ऑफ फार्मूलाज दी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। उन फार्मूलाज के अलावा मैंने अभी तक किसी भी सम में कोई भी न्यू फार्मूला यूज़ नहीं किया। बस उन्हीं ही फार्मूलाज को हम अपने माइंड से सोच सोच के अप्लाई करेंगे। तो एवरी सम विल गेट अ सॉल्यूशन with that formulas, and so this question will be solved in this way. So these 5 sums we have covered in this video. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.